गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर कोर्स हम सुपर 30 कोर्स कर रहे हैं, तो उसका आज डे नंबर 27 है। आज जो हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं वो है नरेशन। नरेशन होता क्या है? अब देखो, नरेशन जो है, नरेशन होता है एक स्टेटमेंट। क्या होता है? जो हम गुफ्तगू आपस में करते हैं, इसमें दो चीज़ों को उसको कैटेगराइज किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बिल वास्ता और इनडायरेक्ट होता है बिला वास्ता। अब सबसे पहले नरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज। यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है ये जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? ख्यालातों की। हाँ, आप द स्पीकर, स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला। जैसे नहीं, द नरेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू ग्रुप्स, और इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो मैंने बात की, इनडायरेक्ट स्पीच जो सेकंड पर्सन सुन रहा है तो वो थर्ड पर्सन से कह रहा है मेरी बात को, थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन की बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ वो शेयर कर रहा है, तो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आई? अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। कि डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जैक्ट वर्ड है, जैसे मैंने कहा हम कल जो है जम्मू जाएंगे। हाँ, मैंने कहा कि हम कल जम्मू जाएंगे, तो ये मैं हो गया स्पीकर। हाँ, जो मेरी डायरेक्ट बात हो गई एग्जैक्ट वर्ड से, यानी जो मैंने एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने कहा वही बातें, वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड आई एम गोइंग टू बाई एन आइसक्रीम। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू बाई एन आइसक्रीम, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइसक्रीम खरीदने। ठीक है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। हम इसमें इजहार नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में, बट वी टेक द सेंस ऑफ स्टेटमेंट, यानी उसकी बात को इनडायरेक्टली हमने कहना है। सेंस उसमें स्टेटमेंट का हो ऑफ द स्पीकर की, एंड वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इज आवर ओन वर्ड। हमने स्पीकर की बात को अपने अल्फाजों में थर्ड पर्सन के साथ जो कहना है, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड, अब इसी एग्जांपल को मैंने इनडायरेक्ट बनाया। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू बाय एन आइसक्रीम। उसने कहा कि वो जो है कहाँ जा रहा है? आइसक्रीम खरीदने। पहले में क्या था? ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू बाय एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। इसी का इनडायरेक्ट जो बनाया मैंने, ही सेड दैट। अब कामास क्लोज, कामा बंद हो गई, ये कोटेशन में होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है वो कोटेशन में होता है, कामास के अंदर होता है। कामा का जो हम एंड करते हैं, कामा को जब खत्म करते हैं वहां पर दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर उसमें फर्स्ट पर्सन को जो हम थर्ड पर्सन में जो है वो चेंज हो जाता है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू बाय एन आइसक्रीम। उसने क्या कहा? कि वो आइसक्रीम खरीदने जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने लिखे। पहला है नो इन्वर्टेड कामास कोटेशन मार्क आर यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कामास, इन्वर्टेड कामास और कामा क्लोज, तो ये चीज़ें जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में ये मार्क ऑफ कोटेशन वगैरह खत्म हो जाता है। या आप इसकी पहचान याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कामास नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, जो प्रेजेंट द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अगर पहला पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो इन द डायरेक्ट स्पीच में, आर चेंज इन द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो किस में चेंज होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हो तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे हैव का हैड। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका रूल है द कंजक्शन दैट प्रीसीड्स द रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कंजक्शन हमारे पास दैट है, जो मैंने पहले भी कहा, कामा क्लोज करने में कंजक्शन जो दैट का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। अब कन्वर्सेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से हम इसको कन्वर्स करते हैं, तो इन द कन्वर्सेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच हमने ये चीजें याद रखनी है। द इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रोनाउंस, द टेंस ऑफ द वर्ब एंड द वर्ड डिनोटेड टाइम एंड प्लेस चेंज। यानी अगर नॉन हो, ये आपका प्रोनाउन हो, आपका टेंस हो या वर्ब हो, तो वहां पर टाइम को डिनोट करने में हम उस जगह को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी व्हेन राइटिंग ए सेंटेंस ये हो गया। चलो सेड इज, अब देखो यहाँ पर जो है व्हेन राइटिंग अ सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखना चाहेंगे, वी कॉमनली यूज द रिपोर्टिंग वर्ब। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन है? सैड एंड टोल्ड। सैड एंड टोल्ड।
तो सेड इज यूज्ड, अब ये सेड कहाँ पर इस्तेमाल होता है? व्हेन देयर इज नो रिसीविंग ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा आई कांट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट स्पीच। क्यों? इसके अंदर कामाज है, इन्वर्टेड कामाज है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, ही सेड दैट, अब ही सेड दैट, अब कामा कंप्लीट जो है वो क्लोज हो चुका है, दैट का इस्तेमाल हो गया। अब जो यहाँ पर है आई जो है वो चेंज हो गया किसमें? ही में। कुडंट अटेंड द मीटिंग, बाकी जो है स्पीच सेम रहेगी, ठीक है। ये तो आपका आ गया इनडायरेक्ट स्पीच। फिर टोल्ड कहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं? टोल्ड इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जहां पर एक ऑब्जेक्ट हो, टू रिसीव द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट से वो एक्शन रिसीव कर सकते हैं, वो काम रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही सेड टू करण, उसने करण से कहा, कामा इन्वर्टेड कामाज, बिगेन आई कांट अटेंड द मीटिंग, कि मैं मीटिंग, यही सेंटेंस है, आई कांट अटेंड द मीटिंग, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन भी आ गया साथ में, ही टोल्ड करण। अब सेड जो, जब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो सेड जो है किसमें चेंज होता है? टोल्ड में। ही टोल्ड करण दैट ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। काम सारे जो है वो क्लोज हो चुके हैं। तो इसके अलावा अभी कुछ प्रोनाउंस हैं, जिन प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर टेंस हैं, टेंस को किस तरीके से हम किस टेंस को किस टेंस के अंदर हम चेंज करेंगे, और भी मजीद जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स।